नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयिरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसानं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र को आधार बनाकर यहाँ छठे अध्याय के आधार से हम कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे थे। कर्म किसे कहते हैं, कर्म क्या होता है, कर्म का क्या स्वरूप है, थोड़ी बहुत चर्चा हम पिछले 2 दिनों में यहाँ कर चुके हैं। क्या ज़रूरत है कर्म को समझने की। हमारे साथ में जो भी परिस्थितियाँ बनती है, जो भी हमारे साथ में सिचुएशंस, कंडीशंस कहो, कुछ भी कहो, जो बन रहा है, उन सब के पीछे यदि कोई कारण है तो वो कारण है अपने ही कर्म का उदय। क्योंकि कौन करता है ये सब, करने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। कल हमने अंतिम चरणों में रात्रि में यह बात कही थी कि हमारे भगवान तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए होते हैं। इसका मतलब भगवान कुछ नहीं करते। हिंदू धर्म में तो भगवान करता है, भगवान भला बुरा करते हैं, वो सजा भी देते हैं, वो बचाते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान तो नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान तो हाथ पे हाथ धर के बैठे। तो कौन करता है फिर? भगवान नहीं करते तो कौन करता है? कोई तो होगा करने वाला। जो लोग भगवान को करता धरता मानते हैं, उनकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने जो भी किया भगवान ने उसका फल दे दिया। लेकिन भगवान यदि फल नहीं देंगे तो कौन देगा? कोई तो होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो एक बैठे हुए हैं ऊपर, कौन? हिसाब किताब लिखने वाले कौन है? चित्रगुप्त। सुना आप लोगों ने? जानते? वो सब कोई भी यहाँ से यमराज आते हैं, वो ले जाते हैं किसी को भी। कोई मर जाता है तो फिर यहाँ से यमराज ले जाते हैं और ले करके फिर उनको वहाँ भगवान के सामने ले जा करके खड़ा करते हैं। फिर वो चित्रगुप्त होता है, वो पूरा उनका वो लेकर के आता है रिकॉर्ड, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है। फिर उसके हिसाब से भगवान उनको स्वर्ग में, नरक में, जहाँ भी भेजना होता है वहाँ भेज देते हैं। तो ये व्यवस्था है उनके यहाँ। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? कोई यमराज होता है कि नहीं? नहीं, कोई यमराज नहीं होता। तो फिर कौन ले जाता है? फिर जाएगा कहाँ? फिर इसको अपनी व्यवस्था के हिसाब से ये इसको अच्छी और बुरी व्यवस्थाएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई तो होगा करने वाला। खुद है करने वाला, अपने कर्म है। देखो, जब कोई व्यक्ति ऐसे भगवान की बात करता है तो मैं कहता हूं कि आपने यदि अच्छे काम किए तो भगवान क्या करेगा? अच्छा, भगवान क्या करते हैं कि सब जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा फल देते हैं, जो खराब काम करता है उसको खराब फल देते हैं। ऐसा करते हैं ना भगवान? लोग ऐसा कहते हैं, लोगों के भगवान ऐसा कहते हैं कि भाई किसी ने अच्छे काम किए तो भगवान अच्छा फल दे देगा, किसी ने खराब काम किए तो भगवान उनको खराब फल दे देंगे। ऐसा दुनिया में ऐसा चलता है, लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यदि भगवान अच्छा बुरा फल देते हैं बगड़ा जी, तो फिर वो भगवान अच्छा करें और अच्छा फल देवे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि हम कोई खराब काम करें, भगवान से माफ़ी मांग लें, तो भगवान कुछ चल ठीक है यार, कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं, तूने जो कर दिया मैं माफ़ कर देता हूँ तुझे। ऐसा हो जाता होगा क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? न्याय क्या है? जस्टिस तो होना चाहिए ना। न्याय क्या है?
हमने खराब काम किया और भगवान से जाकर के कहा, हे भगवान प्लीज 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 बचा लेना, मेरे को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और भगवान ने बचा लिया। पता है जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति को भगवान बचा लेता है तो हम कहते हैं वो भगवान भी अपराधी हो जाता है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। भगवान भी अपराधी हो जाएगा। अपराधी को शरण देना अच्छी बात है क्या? देखो भाई, मैं कभी कभी कहता हूं ऐसा, एक व्यक्ति ने रोड पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, कत्ल कर दिया, एक व्यक्ति को मार दिया, जान से मार दिया बंदूक से। सब लोगों ने देखा है उसको, लेकिन अब कानून तो कानून है, सिस्टम से चलेगी, ऐसे थोड़ी ना सजा मिल जाएगी उसको तुरंत। आप लोगों के यहाँ केनिया में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में तो बाकायदा फिर उसके पुलिस आएगी, केस बनेगा उसके ऊपर, फिर फाइल पेश की जाएगी, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर गवाह आएंगे, फिर बाद में फिर मजिस्ट्रेट उसकी सजा सुनाएगा, ऐसा सब कुछ होगा। ये सारी प्रक्रिया चलती है, पूरी प्रोसेस चलती है। सड़क पे मारा है उसको, बीच चौराहे पर हत्या की है उस व्यक्ति ने, केस चला है उसके ऊपर, और आज मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका फैसला सुनाया जाना है। सबको बेसब्री से इंतजार है। बोलो क्या होगा? क्या होगा किशोर भाई? सजा मिलेगी उसको, और क्या होगा? होगा कि नहीं ऐसा? लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो ये सुनाया गया कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। बोलो आप लोग क्या कहोगे? इस पूरे घटना में, इस पूरे सिचुएशन में आपको क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? मेरा तो मन ये कह रहा है कि समझ गए ना सब, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। बीच चौराहे पर हत्या की थी इसने अपराध किया, हर व्यक्ति ने देखा है, इतने लोग गवाह हैं, उसके बावजूद भी यदि इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट मिला हुआ है उसके साथ में। यही कहेंगे ना आप, अपराधी है वो। हम यही बात आपको कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से किसी अपराधी व्यक्ति को सजा न देने वाला मजिस्ट्रेट भी आपकी निगाह में अपराधी कहलाता है, तो यदि भगवान की शरण में जाने पर उसे अपराध का फल नहीं मिले तो भगवान के ऊपर उंगलियां उठने लग जाएगी। बेईमान है ये, इन्होंने गलत काम किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे यहाँ न्याय है भाई साहब, प्रकृति में कर्म है, सबका अपना अपना कर्म है, सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है, सबकी व्यवस्थाएं अपने अपने कर्म के फल अनुसार होती है, उदय के अनुसार होती है। जगत में दिखने वाली जितनी भी विचित्रताएं हैं, उन सारी विचित्रताओं का आखिर कारण क्या है? एक ही कारण है, अपना अपना कर्म। अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये दुनिया में सब लोग अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण है उसके पीछे? जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके आंखें हैं ना, 2 आइज है। तीर्थ कितनी आइज है सबके? 2 है ना, 2 है। और ईयर कितने हैं सबके? बे हैं। और हाथ पांव सबके, और हाथ में उंगलियां। सबके फेस पर देखो एक बार, सबका फेस देखो इधर उधर। तो जब सबका फेस देखते हैं तो 2 कान हैं, एक नोज है, आंखें हैं, सिर है या मुंह है, अंदर जीभ है ना सबके फेस में। लेकिन किसी का चेहरा दूसरे के चेहरे से मिलता नहीं, सबकी शक्ल अलग अलग है और सबकी अकल अलग अलग है। 2 लोगों की शक्ल एक जैसी नहीं है, 2 लोगों की अकल एक जैसी नहीं है। रीजन क्या है? क्या कारण है? शक्ल एक जैसी क्यों नहीं है? वही कान लगे हैं यहाँ पे, और कान इसी जगह पे लगे हैं, आंखें इसी जगह पर लगी हैं, नाक भी इन 2 आंखों के बीच में इसी जगह पर है, मुंह के ऊपर है, सबका स्ट्रक्चर इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन फेस सबके अलग अलग है। क्या कारण है उसके पीछे? सबका अपना अपना कर्म भाई साहब। ये कर्म का उदय अलग अलग है। कितने प्रकार का कर्म होगा, कितने लोग हैं, एक व्यक्ति के फेस का कलर दूसरे व्यक्ति के फेस के कलर से नहीं मिलता है। बोलो, एक का कलर दूसरे के कलर से नहीं मिलता है। आप देख लो सबके फेस देखो, आप सबने देख लिए चेहरे घुमा के।
किसी के चेहरे एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, किसी की शक्ल नहीं मिल रही है, किसी का कलर नहीं मिल रहा है, सबके सर पर बाल अलग अलग है, बालों का कलर अलग अलग है। बोलो, सबके बाल के कलर अलग अलग, ये क्या है? सबके ब्लैक हेयर यदि हो मान लो इन केस, उसके बावजूद भी सबका कलर अलग अलग। आपने भी व्हाइट कुर्ता पहन रखा है, कुर्ता पजामा, मैंने भी व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा है, उधर उन्होंने भी पहन रखा है, इधर उन्होंने भी पहन रखा है, सबके व्हाइट कलर अलग अलग। ये क्या चक्कर है? सबकी साइज अलग अलग है, सबका वेट अलग अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? कुछ तो होना चाहिए। बोले, जो कारण है वो कारण क्या है? कर्म, नाम कर्म। शरीर संरचना में नाम कर्म। सबका बैंक बैलेंस भी तो एक जैसा नहीं है क्या? सबकी प्रॉपर्टी भी तो एक जैसी नहीं है, सबका मकान भी तो एक जैसा नहीं है, सबकी फैमिली भी तो एक जैसी नहीं है, सबके संयोग भी तो एक जैसे नहीं है। इसका मतलब कितनी तरह की बातें हैं। शक्ल अलग अलग है, वो नाम कर्म के उदय की भिन्नता को दिखाता है। अकल अलग अलग है, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय की भिन्नता को दिखाता है। इसका मतलब एक के ज्ञानावरणी कर्म का उदय दूसरे के ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अलग है, होना ही चाहिए। तो किसको कैसा मिला है कि जिसने जैसे कर्म किए थे, कैसे कर्म किए थे, क्या कर्म करता है व्यक्ति, क्या है अपने हाथ में, कौन सा कर्म करना अपने हाथ में है। कल हमने बतलाया था ये बीच वाला, क्या नाम था इसका? भाव कर्म। ये भाव कर्म करता है, ये भाव कर्म करता है। तो जैसे ही भाव कर्म किए, अब कर्म बंध जाएगा। कितने टाइम बाद में? सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, सुपर कंप्यूटर माने इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कहीं कोई उसमें हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होती, कहीं फेरबदल नहीं होता, कहीं चेंज नहीं होता, कहीं उसके अंदर कुछ गड़बड़ी करने की, मिलावट की, रिश्वत की। कर्म रिश्वत भी तो नहीं लेते क्या? ब्राइब क्या? कर्म नहीं लेते हैं, कर्मों में रिश्वत नहीं चलती है, सिफारिश नहीं चलती है। पाप कर्म का उदय चल रहा है, बोलो किसकी सिफारिश लगाएं अपन कि वो पाप कर्म का उदय बदल जाए? नहीं। ये कैसी व्यवस्था है? ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपने द्वारा किए गए कर्म और अपने को ही उन कर्मों का मिल रहा है फल, और फल जब मिलता है तो ये विविधताएं दिखाई देती है, ये अंतर दिखाई देता है, ये जितने भी डिफरेंस दिखाई देते हैं उन सब के पीछे एक ही कारण है, ये द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का फल। द्रव्य कर्म है 8 और उनके फल में ये सारी जितनी चीजें, आप कितना अंतर कर सकते हैं, आप सब जगह जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। सबके शर्ट का कलर अलग अलग, सबके शर्ट कपड़ों की क्वांटिटी अलग अलग, सबके घर में ड्रेस जितनी है ना सबके पास में, एक की ड्रेस की काउंटिंग दूसरे की ड्रेस की काउंटिंग से मिलती नहीं है। एक ने जो ड्रेस पहन रखी है, इसने जो टी शर्ट पहन रखी है, तीर्थ ने जो टी शर्ट पहन रखी है, संयम ने जो पहन रखी है, इन दोनों को अलग अलग मिली। तो अलग अलग क्यों मिली बतलाओ, उसके पीछे क्या कारण है? सबके दांत एक जैसे नहीं है, बाल एक जैसे नहीं है, बालों की साइज एक जैसी नहीं है, बालों की चिकनाई एक जैसी नहीं है, नाखून एक जैसे नहीं है, हाथ एक जैसे नहीं है, हाथों की रेखाएं एक जैसी नहीं है। बोलो ये अंतर क्यों है? कुछ तो बात होगी। जिसने जैसा कर्म किया था उसको वैसा फल मिलता है। माने ये सारी परिस्थितियां कर्म के फल को दिखाती है, भूतकाल को दिखाती है, पास्ट को दिखाती है, पास्ट लाइफ को दिखाती है। हम कहते हैं हमने किया, हम कहते हैं हमने कमाया, हमने पैसा कमाया, हमने बिजनेस किया, हमने बिजनेस चलाया। ये सुनो भैया, बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, बहुतों को नुकसान भी हो जाता है। आप इस धोखे में मत रहना, हमने कमाया है, क्योंकि ये जितनी भी बन रही है स्थिति, ये हमारा कार्य नहीं है, ये द्रव्य कर्म का कार्य है। ये नौ कर्म है ना, ये बिजनेस क्या चीज है? ये नौ कर्म है। 3 कर्मों में से क्या है ये नौकर है। ये किसका नौकर है? समय बोलता नौकर है, किसका नौकर है? हमारा नौकर है, द्रव्य कर्म का नौकर है। ये जिसके हिसाब से चले उसका नौकर है। ये जो नौ कर्म है, इस नौ कर्म का द्रव्य कर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है।
इसका कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ में, इसका इसके साथ में क्या डीलिंग है, क्या फाइनल हुआ है, क्या सेटलमेंट हुआ है, ये तब तक रहेगा। ये कब तक बना रहना है, कितने समय तक बना रहेगा, कितने समय तक टिका रहेगा, कैसी क्वालिटी वाला होगा, ये सारी डीलिंग द्रव्य कर्म के साथ में हुई है। ये सब द्रव्य कर्म पर डिपेंड करता है। और ये द्रव्य कर्म अभी का नहीं है, ये द्रव्य कर्म पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, पिछली लाइफ का भी हो सकता है ना। अब पिछली लाइफ का कर्म उस वजह से आज किसी बालक ने जन्म लिया, उसने जन्म फुटपाथ पर लिया। इंडिया में यहां भी होता होगा, है ना। अफ्रीका भी तो ऐसा ही देश है, इंडिया से किसी रूप में कम नहीं है। सब हाल इसी तरह के हैं यहाँ भी। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बच्चे ने हॉस्पिटल में जन्म लिया, एक ने फुटपाथ पर जन्म लिया, एक ने जन्म लिया तो उसके माता की डेथ हो गई, एक ने जन्म लिया तो उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, एक ने जन्म लिया तो उसके पास में गोल्ड की चम्मच से उसको पानी पिलाते थे। ये डिफरेंस क्यों था, उसने क्या किया है, ये अंतर क्यों है? इस अंतर का कारण, इसका मतलब उसने पिछले लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किया था, कोई काम, उसका फल मिल रहा है ना। इसका मतलब ये पुनर्जन्म, ये कर्म सिद्धांत को स्वीकार करने पर पुनर्जन्म सिद्ध होता है। और पुनर्जन्म सिद्ध होने पर आपको लगेगा यार ये क्या बात लेकर के बैठ गए, कुछ कुछ बात तो बारीक आनी चाहिए, इतनी हल्के स्तर से बात कर रहे हो आप कि सुनो भैया, ये पुनर्जन्म की बात में अनादि अनंत भगवान आत्मा निकलता है। पुनर्जन्म का मतलब समझते हैं आप? पुनर्जन्म का मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में ये था, यही है ना इसका मतलब। इस जीव का पुनर्जन्म होगा, इसका मतलब ये जीव मरता नहीं है, नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर होता है, अगले जन्म में चला जाएगा, फिर वहां जब जन्म लेगा तो वहां से वहां मरेगा नहीं, फिर कहीं और चला जाएगा। पिछले जहां से हम आए हैं वहां कहीं और से आए थे, वहां कहीं और से आए थे, वहां कहीं और से आए थे, उससे पहले जन्म, 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 उससे पहले, उससे पहले, पहले पहले कब से है? अनादिकाल से, अनादिकाल से। यदि कोई व्यक्ति एक बार इस बात को अंदर से दिल से स्वीकार कर ले कि पुनर्जन्म होता है, हरीश भाई फैक्ट है ये कौन बतला रहा था घर में, शायद कोई बतला रहा, आप बतला रहे थे शायद, वो पास्ट लाइफ की कुछ इस तरह की घटना है, कुछ ऐसी बात कर रहे थे ना, कोई इस तरह की बात आई थी कि ये जो इन दो व्यक्तियों की शादी हुई है, जोड़ियां ऊपर से बन करके आती है, पिछले जन्मों तक उसने कैसा कर्म किया, उसने कैसा कर्म किया, तो कहीं और से आए हैं ना ये पिछले जन्म। कितनी घटनाएं आज इस विश्व में, 200 से ज्यादा ऐसी घटनाएं, रिसर्च है, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी, जिसमें 2-3 साल के बच्चे ने बोलना शुरू किया और अजीबोगरीब बातें बोलने लगा, अजीब लैंग्वेज में बात करने लगा। जब मालूम चला तो पता लगा कि कितने हजारों किलोमीटर दूर वहां उस जगह पर वहां का रहने वाला था ये। वहां जाकर के देखा गया तो वो तो वहां का कुछ नगर सेठ था, कुछ ऐसा था, उसने सारी ऐसी बातें बता दी जो किसी को नहीं पता थी। 2-3 साल के बच्चे ने, सिद्ध होती है सारी बातें कि पिछला जन्म होता है। तो ये कर्म सिद्धांत को मानने पर पुनर्जन्म सिद्ध हो जाता है, और पुनर्जन्म के सिद्ध होने पर आत्मा के अनादि अनंतपना सिद्ध हो जाता है। यह आत्मा अनादि काल से और अनंत काल तक है। तो जितनी भी परिस्थितियां बन रही है ये सब द्रव्य कर्म के बेस पर बन रही है, और द्रव्य कर्म जिसके बेस पर काम कर रहा है वो है भाव कर्म, और भाव कर्म हमारे कंट्रोल में है। भाव, जैसे भाव करेगा वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेगा अच्छा कर्म बंधेगा, अच्छा कर्म बंधेगा अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। भाव अच्छे, मतलब कुल मिलाकर के ये जो साइकिल चल रहा है, इस साइकिल को तोड़ने के लिए भावों को जीतना पड़ेगा। यहां एक सूत्र कल हमने पढ़ा था, शुभे पुण्यस्य अशुभे पापस्य, एक सूत्र पढ़ा था कल हमने, 3 नंबर सूत्र था यहाँ, तत्वार सूत्र 6ठे अध्याय का सूत्र नंबर 3, शुभे पुण्यस्य अशुभे पापस्य। यदि शुभ क्रियाएं होगी, यदि शुभ प्रवृत्तियां होगी तो पुण्य कर्म का आश्रव होगा, और यदि अशुभ प्रवृत्तियां होगी, देह मन वाणी की यदि अशुभ क्रियाएं होगी तो पाप कर्म का आश्रव होगा। पाप कर्म आकर के बंधता है,
ऑटोमेटिक है सारी व्यवस्था। इधर भाव हुए और इधर कर्म बंधा। दुनिया में तो क्या होता है, अपराध करने के बाद में सजा मिलेगी 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब पकड़ में आएगा तब। कर्मों में उधार नहीं है। आप लोगों के लिखे रहते कैसे वाक्य, क्या उधार, ऐसा क्या क्या होता है? आज नगद कल उधार है, आज नगद कल उधार। और फिर भी ऐसा लिखा होने के बावजूद भी उधारी चलती है कि नहीं आप लोगों के बिजनेस में? चलती है ना, उधारी के बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं है। सुनो भाई, यहाँ उधार का काम नहीं है। कर्मों में उधार नहीं होता, कर्म में तो तुरंत होता है। कर्म का फल तत्काल है और धर्म का फल भी तत्काल है। जैसे कर्म जैसे परिणाम किए तुरंत उसका फल मिल गया। हाँ, कर्म का फल भविष्य में भी मिलेगा। बंधने के बाद में जो फल मिलेगा वो उदय में आने के बाद वाला फल है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो अभी की बात कर रहे हैं। जैसा इस व्यक्ति ने कर्म किया ना, तुरंत इधर और उधर दोनों तरफ हो गया। कल मैंने कहानी सुनाई थी, एक ध्यान स्टोरी सुनाई थी कल। कौन था? थे बेटा संयम, चंदन सेठ की। कैसा हो जाता है, इधर कुछ सोच रहे हैं अपन, इसलिए देखो किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ना तो सामने वाले के मन में भी हमारे प्रति, और हमारे मन में यदि दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं है तो दूसरे के मन में भी हमारे प्रति नहीं होगा। एक बूढ़ी अम्मा थी, अपनी लड़की के साथ में जा रही थी। गांव से शहर में जाना था, गांव में रहती थी, शहर में जाना था। 20-22 साल की लड़की थी, साथ में थी, और अपना सामान पोटली माथे पर रख करके ले जा रही थी। सड़क पर चल रही थी। सड़क पर जब चल रही थी, बेचारे पैदल पैदल जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा थी, बेटी थी, सामान था कुछ। उधर से एक घुड़सवार, घोड़े पर सवार होकर के एक आदमी वो उधर से निकला। बूढ़ी अम्मा ने उस आदमी को रोका, ओ भैया थोड़ी हेल्प करेगा? ये क्या बात है, ये थोड़ा शहर तक छोड़ देगा? ये मेरी बेटी है, इसको बिठा ले, ये पोटली है, दोनों को बिठा करके थोड़ा आगे छोड़ देना। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो घोड़े को दौड़ाता हुआ चला गया वो आगे। पीछे से अम्मा ने सोचा, अरे मैं कितनी पागल हूं, एक अनजान अजनबी आदमी के साथ में अपनी बेटी को और ये सारा सामान लेकर के उसके साथ में बिठा रही थी। वो घोड़े पर लेकर के दौड़ जाता तो मैं कहां पकड़ती रहती, कहां तलाशती मैं कितनी बेवकूफ हूं। उधर घुड़सवार ने सोचा, क्या सोचा उसने कि यार मैं भी कितना पागल हूं, वो बूढ़ी अम्मा दे रही थी, वो मेरा क्या बिगाड़ लेती, क्या बिठा करके ले जाता, सामान भी मिल रहा था, लड़की भी मिल रही थी, ले जाता, क्या दिक्कत थी। तो अभी भी क्या बिगड़ा है, कितना सा आगे आया हूं। वापस घोड़ा घुमा करके ले गया कि अम्मा तुम कुछ कह रही थी। कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? तो अम्मा ने कहा, बेटा जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। क्या जो तेरे को कुछ कह गया ना, तेरे मन में जब तक खोटा भाव नहीं था तब तक मेरे मन में भी ऐसा भाव नहीं आया था। तेरे मन में यदि खोटा भाव आ गया तो मेरे मन में भी इंस्टेंट ये बात आ गई तुरंत कि ऐसा हो जाता तो क्या होता। भाई साहब, ये भावों का तुरंत फर्क पड़ता है। इधर जैसे भाव होंगे उधर वैसे भाव हुए बिना नहीं रहते हैं। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो भावों का लगता है। इसलिए कहते हैं अपने भावों को संभालो, अपने परिणामों को संभालो। परिणामों को संभालना है। क्यों साहब, हर समय सावधान रहो, अपने परिणाम तो नहीं बिगड़ रहे हैं। परिस्थितियों से प्रभावित मत हो। नौकर्म ये परिस्थितियां हैं और भाव कर्म उन परिस्थितियों से प्रभावित होना है। अब ये जो भाव कर्म है, ये भाव कर्म नौकर्म के से प्रभावित होकर के कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा आगे का फ्यूचर, उस पर द्रव्य कर्म बनेगा। यदि ये संयोग है, संयोग तो परिस्थितियां हैं भाई, नौकर्म तो परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों को देखने का नजरिया, परिस्थितियों को देखने के साथ में हमारी मनस्थिति यदि वो कंट्रोल में है तो हमारी गाड़ी सही दिशा में चल रही है।
और परिस्थितियों से यदि ये मनस्थिति बिगड़ रही है, इन परिस्थितियों के कारण 9 कर्म को देख देख करके यदि ये भाव कर्म बिगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आगे का फ्यूचर आपका सब बिगड़ने वाला है। इसलिए कल हमने एक वाक्य कहा था आपके बीच में कि आपका प्रेजेंट कैसा है, इसे देख करके बतलाया जा सकता है कि फ्यूचर कैसा होगा। हिंदी में एक कहावत है, गुजराती में भी उसी तरह की कुछ लैंग्वेज में कहते होंगे, पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। बच्चों मतलब हाँ ये ऐसा ही है ना कुछ, तो वो सब जगह चलती है वो लैंग्वेज, तो कोई भी हो। लेकिन वो क्या है, आपने बचपन में जैसे संस्कार देखे हैं ना, उससे पता लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, इसका भविष्य किस प्रकार का होगा, क्योंकि वो भविष्य वर्तमान पर डिपेंड कर रहा है। अशुभ यदि वर्तमान में है तो अशुभ कर्म का बंधन है, शुभ यदि वर्तमान में है तो शुभ कर्म का बंधन है। शुभ है पुण्यस्य, अशुभ है पापस्य। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, सूत्र भी तो बढ़ाने हैं अपने को आगे। कैसे बढ़े आगे कि साहब ये सब निर्भर करता है कषायों के ऊपर। स कषाया कषायो सांप्रदायिक एरिया पथियो हो, कैसे कर्म बनेंगे, स कषाय अकषायो हो। स कषाय और अकषाय 2 तरह की स्थितियां होगी, या तो कषाय के भाव होंगे या कषाय नहीं होंगी, 2 तरह की बातें होगी। सांप्रदायिक आश्रव और ईरियापथ आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। आश्रव किसे कहते हैं, कर्मों का आना, कर्म आए वो है आश्रव। कर्म क्यों आए, कैसे आए कर्म, बोले भावों के ऊपर निर्भर करता है। अब 2 तरह से आते हैं कर्म, 2 तरह से कर्म का आश्रव है। आश्रव 2 प्रकार का है, 2 रूपों में कहा जा सकता है। एक कहते हैं हम ईरियापथ आश्रम, एक कहते हैं सांप्रदायिक आश्रम। शब्द थोड़े कठिन है भाई साहब, जिन्होंने नहीं सुने उनको तो वास्तव में बहुत कठिन लगेगा। 2 शब्द कौन कौन से हैं, एक ईरियापथ आश्रम, दूसरा सांप्रदायिक आश्रम। सांप्रदायिक आश्रम, सांप्रदायिक बोलो, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, ठीक है। दूसरा ईरियापथ, ईरियापथ, ठीक है। 2 तरह के हो गए, सांप्रदायिक और ईरियापथ। ये इसमें क्या है चक्कर, जो सांप्रदायिक नाम का जो आश्रव है वो होता है कषायों की वजह से। कषाय करता है जीव, राग द्वेष करता है, कषाय करता है, विकारी भाव करता है, मन मुटाव करता है, अच्छा बुरा सोचता है, लड़ाई झगड़े का भाव होता है, कि पूजा का भाव होता है, भक्ति का भाव होता है, नाचने गाने का भाव होता है। ये सब सांप्रदायिक आश्रम। सांप्रदायिक आश्रम में टाइम फ्रेम होता है, सांप्रदायिक आश्रम लंबे टाइम के लिए होता है। कर्म आते हैं, आने के बाद में कुछ लंबे टाइम के लिए हमारे आत्मा के साथ में बंध जाते हैं, ये सांप्रदायिक। समझ में आ रहा है, याद रखना थोड़े शब्द, शास्त्रों के शब्द हैं भाई, इन शब्दों को अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो सूत्र समझ में नहीं आएगा आपको। सांप्रदायिक आश्रम, कौन सा आश्रम है ये, जिसमें जिस सांप्रदायिक आश्रम में कर्म आएंगे तो थोड़े लंबे टाइम के लिए रुकेंगे। क्या कहा, लंबे टाइम के लिए रुकेंगे, उनमें स्थिति पड़ती है, उनका टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि कर्म आए और आने के बाद में छूट गए। कर्म क्या है, कैसे आते हैं, कैसे बंधते हैं। देखो, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने भाव किए, भाव विचार परिणाम जो भी कहें आप, इनके होने पर चारों तरफ वातावरण में जो धूल और मिट्टी की तरह कार्मण वर्गणाएं थी, कर्म रूप बनने की योग्यता वाले पुद्गल, वे जो पुद्गल परमाणु थे चारों तरफ, वे पुद्गल परमाणु आत्मा के पास में आएंगे, खींचे चले आते हैं। आश्रम, कर्मों का आना, ये आश्रम। अब आत्मा खड़ा है यहाँ पे, ये कर्म आए, कर्म आकर के टच हुए और गिर गए, और कर्म आकर के आए थे और चिपक गए। 2 कंडीशन हो सकती है, कर्म आए, टच होकर के गिर गए और टच होकर के चिपक गए। किसी दीवार पर
यदि धूल फेंकी जाए तो वो धूल दीवार पर टच होकर के गिरेगी या चिपकेगी, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो दीवार चिकनी है या सूखी है। ठीक है, यदि वो दीवार चिकनी होगी तो उसके ऊपर धूल चिपकेगी, यदि वो दीवार चिकनी नहीं होगी तो धूल टच होकर के गिर जाएगी। अभी आत्मा वाली जो दीवार है, आत्मा वाली दीवार पर यदि राग द्वेष और कषायों की चिकनाई है, आत्मा में राग द्वेष की चिकनाई है, कषायों की चिकनाई है, तो जो आश्रम होगा वो चिपकेगा। और राग द्वेष और कषायों की चिकनाई नहीं होगी तो क्या होगा, आएगा तो सही लेकिन टच होकर के खिल जाएगा। तो चिपकने का नाम है सांप्रदायिक आश्रम और टच होकर के छूट जाने का नाम है ईर्यापत आश्रम। क्या दो तरह के आश्रम कहे ना? कठिन तो नहीं लग रहा है भाई साहब? पीछे कठिन तो नहीं है कि कौन से दो कहे हैं, सांप्रदायिक और ईर्यापत। ठीक है ना, मैं पूछ लूंगा किसी से भी, एक का नाम सांप्रदायिक, दूसरे का नाम बीजा ईर्यापत। सांप्रदायिक में टाइम पीरियड ज्यादा है, सांप्रदायिक लंबे समय वाला आश्रम है, ठीक है, और ईर्यापत एक समय के लिए होने वाला आश्रम है। सांप्रदायिक आश्रम कषायों से होता है और ईर्यापत आश्रम जिनके कषाएं खत्म हो गई है उनके होता है। मतलब पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक जो आश्रम है वो सांप्रदायिक आश्रम है। 11वें 12वें आदि गुणस्थानों में 13वें गुणस्थान में जो आश्रम होता है वो ईर्यापत आश्रम होता है, कषाय नहीं है। सकषाया सूत्र क्या है? सकषाया माने कषाय सहित और अकषायो, सकषाया अकषायो माने कषाय सहित वाले और बिना कषाय वाले सांप्रदायिक ईर्यापतियों। 4 शब्द हैं टोटल इस सूत्र में, सकषाया अकषायो फिर सांप्रदायिक और ईर्यापतियों, 4 है ना। सकषायी जीवों के कौन सा आश्रम? सांप्रदायिक, और अकषायी जीवों के ईर्यापत। ये सूत्र कह रहा है किसके कैसे कर्मों का आश्रम होगा। आगे बढ़ो, इन आश्रमों का कारण क्या है? ये आश्रम कैसे कैसे होते हैं, कब होता है ये कर्म? जब हम कषाय करते हैं तब कर्म की तो बात चलती है तो ऐसे लगता है भाई साहब देखो, जब भी कर्म बंधन की बात करते हैं ना अपन, एक ह्यूमन नेचर है, जब हम कर्म बंधन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है हमारे को कि कोई खोटा काम करेंगे तो कर्म बंधेगा, कोई गलत काम करेंगे तो कर्म बंधेगा। हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हमें क्यों कर्म बंधेगा? यदि हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमें कर्म क्यों बंधेगा? फिर तो नहीं बनना चाहिए ना। सुनो भाई, गलत करो चाहे सही करो, ये कर्म हर समय बंध रहे हैं। ये कर्म बंधन की प्रक्रिया नॉन स्टॉप चल रही है। सोते समय भी, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर काम करते समय ये कर्म बंध रहे हैं, हर समय कर्म बंध रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, कोई व्यक्ति यदि बेहोश पड़ा हो तब तो भी कर्म बंध रहे हैं हर समय, और कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हो तो भी कर्म बंध रहा है। ये क्या चक्कर है? ऐसे क्यों कर्म बनते हैं हर समय? क्योंकि हर समय कर्म बंध रहे हैं, इसलिए हर समय सावधान रहने की बात है भाई। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो सोच रहे हैं कि कर्म कब बंधेगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों कर्म बंधेगा? आप जो सोच रहे हैं कर्म बंधने की प्रोसेस चालू है, आपके दिमाग में जो विचार चल रहा है कर्म बनने का प्रोसेस चालू है। जो भी चल रहा है दिमाग में, जो भी चलेगा, कर्म तो हर समय बंध रहा है भाई साहब। ये कर्म बंधन के हेतु बतला रहे हैं। देखो आगे, सांप्रदायिक आश्रम के 39 भेद बतलाए हैं आगे वाले सूत्र में, 39 भेद की बात कही है। इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पुस्तकें लोगों के पास में नहीं है इसलिए कोई बात नहीं,
टेंशन नहीं लेना कुछ भी। मैं तो मोटा मोटा समझाऊंगा, मोटी मोटी बात करने के लिए आया हूँ, मेरे को आती भी नहीं ज़्यादा गहरी बात। तो देखो क्या कह रहे हैं, कैसे होता है। इंद्रिय सबसे पहला, या तो आप देख रहे होते हैं, या आप सुन रहे होते हैं, या आप बोल रहे होते हैं, या आप चुपचाप बैठे होते हैं, या आप स्पर्शन इंद्रिय का फील कर रहे होते हैं। इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इंद्रिय कर्म बंध रहे हैं इनसे। इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने से निरंतर कर्म का आश्रव हो रहा है, नॉन स्टॉप। सोते समय भी आप डल्लप के गद्दे का आनंद ले रहे हैं, भले ही आपके यहाँ एसी नहीं हो घरों में, तो भी स्पर्शन इंद्रिय को एसी में थोड़ी ना है। एसी नहीं है तो क्या हुआ, आपके घरों में पंखे नहीं है तो क्या हुआ है? हवा तो चलती है, क्या नेचुरल एयर तो चलती है, वो तो फील करते हैं आप। स्पर्शन इंद्रिय का भोग करते हैं। रसना इंद्रिय का भोग तो गुजरातियों में जैसा होता है वैसा तो कहीं नहीं है। एक से एक चीज बनती है, मतलब नाम ही याद करते रहो आप, इतने हैं क्या। 365 दिन यदि रोजाना अलग अलग वैरायटी बने तो शायद कम नहीं पड़े। इतना है कि नहीं। तो इंद्रिय, इंद्रिय विषय। इंद्रिय के बाद कहा इन्होंने कषाय। कषाय से रहित कभी नहीं है, हर समय कषाय का भाव है। कषाय की बात चलती है तो लोगों को ऐसा लगता है गुस्सा करना कषाय है। पता नहीं क्या हो गया है हमारे दिलो दिमाग में, ऐसा हो गया है कि कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो, कोई व्यक्ति गुस्सा करता हो तो हमें ऐसा लगता है ये कितना कषाई है, और दूसरा व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है तो हमारे को कषाई नहीं दिखाई देता है। हमें लगता है ये तो बिल्कुल बहुत शांत है भाई, क्यों ये भगवान हो गए हैं क्या, ये कषाय नहीं है, इसका मतलब ये वितरागी हो गए हैं, इनको कषाय नहीं है। मतलब हमारे को क्रोध ही कषाय दिखाई देता है, मान भी तो कषाय है, मायाचार भी तो कषाय है, लोभ भी तो कषाय है। शांति से दुकान पर बैठ करके जब आप बिजनेस करते हैं तो क्या वो कषाय नहीं है क्या, या लड़ाई झगड़ा ही कषाय दिखाई देता है। कषाय शब्द सुनते ही हमें ऐसे लगता है लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो कषाय है, और लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हमारे तो कोई कषाय नहीं है। ये कह रहे हैं चारों प्रकार की कषाय होती है, और सबसे कर्म निरंतर बंधते रहते हैं, हर समय बंध रहे हैं कषाय। कषाय के कारण, इंद्रियों के कारण, कषाय के कारण। कुछ पूछना तो नहीं, पूछना हो तो ऐसे हाथ खड़ा करना बीच में, कोई भी कहीं भी, ठीक है ना, जहां नहीं समझ में आए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं समझ में आए, सब सरल है। विषय ही सरल है। मेरे को कहा है आप सरल विषय लेना, तो सरल ही दिया है मेरे को, 6ठा अध्याय है। इंद्रिय कषाय। आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से बोल रहा है तो कषाय नहीं कर रहा है? कर रहा है। शांति से बोल रहा है तो कषाय नहीं है? लगता है अपने को ऐसा। देखो एक व्यक्ति हमारे घर पे आए, मेहमान, आपके घर पे भी आ सकते हैं, इंडिया से आए थे, बाहर से आए थे, आपके घर में आकर के 3 दिन रुके, आपके स्वाध्याय का टाइम हो गया, आपको मंदिर आना था, अब वो घर में मेहमान आए हुए हैं, अब क्या करें अपन। तो हमने उनसे कहा भाई साहब वो स्वाध्याय का समय हो रहा है और चले, पंडित जी आए हुए हैं, जयपुर से आए हैं वहां से, तो चलते हैं सुनने के लिए। यार हम तो आए हैं यार आपके घर पे, और तुम्हारे को धर्म ही धर्म दिखता है, बाद में सुन नहीं सकते हो? पंडित जी कौन से जा रहे हैं 3 दिन में, हम तो चले जाएंगे, फिर साल भर ही सुनते हो तुम तो। हमने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं जाते हैं। कितना कषाय दिखता है, लग रहा है ना हमारे को कितने कषाई हैं। उन्होंने जब ऐसा जवाब दिया पलट करके तो हमारे को समझ में आ गया भैया इनके सामने तो अब ये तो कोई बात नहीं यार, 2-3 दिन नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अब ये आए हैं तो एक व्यक्ति कषाई दिख रहा है। अब दूसरा व्यक्ति, कोई मेहमान आपके घर आए और आपने कहा कि हमें मंदिर जाना है, तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा आप जाना है क्या, देखो मेरा तो मन लगता नहीं है मंदिर प्रवचन में, एक काम करो आप तो मेरे को रिमोट कंट्रोल दे जाओ है ना, आप जाए हो 1-1.5 घंटे में आ जाओगे ना सुन के, आप जाया ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बहुत मुस्कुरा करके प्यार से बोलते हैं हरीश भाई, मैं आपसे पूछता हूँ वो कषाई है या नहीं है, वो कषाय है या नहीं है? ये कह रहे हैं भाई साहब तीव्र कषाय। अच्छा मंद कषाय है कि तीव्र कषाय है? दोनों में से
एक व्यक्ति ने गुस्सा करके जवाब दिया, वो तीव्र कषाई था। एक व्यक्ति ने बहुत प्रेम से विनम्रता से कहा कि तमें जाई आओ। गुजराती में क्या कहते, मेरे को आती नहीं भाई गुजराती में, तो वैसे ही कुछ भी बोलता हूँ, है ना। अरे तुम जाए आओ, कोई बात नहीं, अब मेरे को रिमोट दे जाओ। शांति से बहुत मुस्कुरा करके बोल रहा है। जिनवाणी ये कह रही है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है वो व्यक्ति भी तीव्र कषाई है। श्रेयस भाई, वो तीव्र कषाई है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आना ये तीव्र कषाय है। आपको क्या लग रहा है? शांति से बोल रहा है, मुस्कुरा करके बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, मंद कषाय नहीं है, ऐसा नहीं है। इसे नहीं कहते हैं भाई साहब तीव्र कषाय। किसका नाम? जिनवाणी की बात नहीं सुहा रही है, तत्व नहीं सुहा रहा है, धर्म की बातें नहीं सुहाती है, सुनने का परिणाम नहीं आता है, मंदिर आने का भाव नहीं आता है, पूजन करने का भाव नहीं आता है, गुरुदेव का व्याख्यान सुनने का भाव नहीं आता है, इसका मतलब तीव्र कषाय है। इसे तीव्र कषाय कहते हैं। आत्मा की विराधना तीव्र कषाय है, वो हमें नहीं दिखता है, हमें तो ये कषाय दिखती है। कितना तेजी में बोला है, वो तीव्र कषाय दिखती है। अरे ये तो बहुत स्थूल है, इसमें क्या दम है? ऐसे तो कषाय रहित आपको अजैनों में मिलेंगे बहुत, जो गुस्सा नहीं करते होंगे। बड़े से बड़े संकट आ जाने पर भी जिन लोगों के चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई देगा, ऐसे आपको नॉन जैन लोग भी बहुत मिलेंगे। तो क्या धर्मात्मा हो गए क्या? तो क्या वीतरागी हो गए क्या? ऐसा नहीं है। इसका नाम वीतरागता नहीं है भैया, इसका नाम मंद कषाय नहीं है। उन्हें आत्मा नहीं सुहाता है। आत्मा की बात करके देखो, आत्मा फात्मा की बात मत किया करो। आत्मा फात्मा कहता है, उसे ये नहीं सुहा रहा है उसको। उसे ये नहीं पता लग रहा है कि आत्मा माने किसी और की बात नहीं है, मेरी बात चल रही है। ये बात यदि नहीं सुहा रही है तो तीव्र कषाय कहते हैं। ये जिनवाणी कह रही है। ये कषाय इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय, कषाय, अव्रत और क्रिया, 4 बातें कही है यहां। सांप्रदायिक आश्रव 4 प्रकार से होता है। सांप्रदायिक आश्रव के 4 मुख्य हेतु कहे, फिर आगे से भेद बतलाए हैं उनके। श्रेयस भाई आपके सामने किताब है इसलिए भेद बताता हूं। पंच, फिर चतुः, पंच मतलब 5, चतुः मतलब 4, फिर पंच मतलब 5, और पंचविंशति मतलब 25। कितने हो गए? 5, 4, 5 और 25। सीरियल से लगाओ। इंद्रिय, इंद्रिय के साथ में लगाओ 5, फिर कषाय के साथ में, फिर अव्रत के साथ में, फिर क्रिया के साथ में 25। तो अभी 5 इंद्रियां समझ में आती है हमारे को, 4 कषाय समझ में आ रही है, 5 अव्रत, क्रोध मान माया लोग 4 कषाय हो गई। अब 5 अव्रत हैं, माने हिंसा का भाव, झूठ का भाव, चोरी करने का भाव, कुशील सेवन का भाव और परिग्रह संचय का भाव। ये 4 तो पाप दिखते हैं। जो 5वां है ना परिग्रह संचय, ये हमें पाप ही नहीं लगता है। बोलो, हिंसा करने वाले पापी दिखते हैं, झूठ बोलने वाले पापी दिखते हैं, चोरी करने वाले, कुशील व्यभिचार करने वाले, लेकिन परिग्रह संचय ये तो हमारे को पाप ही नहीं लग रहा है। इसमें लगता ही नहीं, इसमें क्या गलती है? क्या गलती है? कमाएंगे नहीं क्या? ये कमाने का भाव पाप भाव है, ये आश्रम का कारण है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ ये सांप्रदायिक आश्रम के भेद बता दिए। इंद्रिय, कषाय, अव्रत। अव्रत, व्रत होते हैं 5, अहिंसा, सत्य, अचौर्य वगैरह, ये 5 व्रत हैं। और अव्रत उनके ऑपोजिट हो गए। अव्रत दिख रहा है ना इसमें, इंद्रिय, कषायाव्रत, कषाय, अव्रत और क्रिया, और फिर इन सबके भेद बतला दिए। बोले पूर्वस्य भेदा, ये फर्स्ट वाले के भेद हैं। फर्स्ट वाला मतलब सांप्रदायिक आश्रम। टाइम फ्रेम पड़ जाता है, बहुत तरह की बातें पड़ेगी अभी इसमें। ये जो कर्म बंधन की जो बात चल रही है, आश्रम की बात चल रही है, ये क्योंकि इंद्रिय विषय एक जैसा ही तो नहीं है, उसमें डेंसिटी अलग अलग होगी, उसमें लगाव, उसके प्रति जुड़ान, उसके प्रति तन्मयता, किसकी कितनी ज्यादा आसक्ति का भाव है, ये बहुत तरह की चीजें पड़ेगी ना उसमें। कितने तरह के भेद पड़ जाएंगे उसमें। उन सब भेदों की चर्चा ये आगे के सूत्रों में करने वाले हैं। देखो आगे वाला सूत्र देखो, 6 नंबर के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं अपन। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है।
तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात भाव। जैसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही है। क्या नींद तो नहीं आ रही है? क्या चल रहा है? ये कुछ चल रहा है यहाँ। तीव्र, पहले बोलो, फर्स्ट बोलो तीव्र, दूसरा मंद, फिर ज्ञात, फिर अज्ञात। इन चारों के साथ में लगाना है भाव। सबके साथ में भाव लगाना है। तो पहला तीव्र भाव, फिर मंद भाव, फिर ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। चार हो गए। तीव्र भाव, भावों में बहुत तीव्रता है, भावों में बहुत मंदता है किसी कार्य को करने में। जैसे समझो दो व्यक्तियों ने पूजन करी, तो क्या एक जैसा कर्म बंधेगा दोनों को? एक के भावों में तीव्रता थी और दूसरे के भाव में मंदता थी, तो तीव्रता के आधार पर अलग कर्म बंधेगा, कर्म का अलग तरह से आश्रव होगा। मंद भाव होगा तो अलग तरह का कर्म का आश्रव होगा। यहां आकर के बैठे, आपके बैठने के बाद में सुनते हुए आपका जो उत्साह है उस पर डिपेंड करेगा कैसे कर्म का आश्रव हो रहा है। पुण्य आश्रव तो होगा, बैठ करके सुनने का यदि भाव है तो पुण्य भाव है, लेकिन सुनने में जो आपकी तीव्रता है, सुनने में जो आपका उत्साह है, एक व्यक्ति तो ऐसे सुनता है, हाँ ठीक है, फिर हमने कुछ कहा कि सब बोलो, हाँ तीव्र भाव, क्या, और एक बहुत अलर्ट होकर के उत्साह से सुनता है। तो भावों में फर्क पड़ता है कि नहीं? काम तो दोनों कर रहे हैं और दोनों कामों को करने में भावों में फर्क है। तो तीव्रता के आधार पर किया गया कार्य और मंद भावों से किया गया काम, भावों का बहुत फर्क पड़ता है। अरे भावों का फर्क तो इतना पड़ता है कि भोजन बनाने वाले के भोजन में टेस्ट पड़ जाता है जिस भाव से बनाए। बोलो, यदि भोजन बनाते समय बनाने वाले के भाव बहुत अच्छे थे तो खाना इतना स्वादिष्ट बनेगा। तो कहते हैं ना, उसका मिश्रण हो जाता है, उसमें वो मिक्स हो जाता है वो भाव उसके साथ में, और भाव खराब थे तो वो भी। तो तीव्र और मंद और ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, इसका भी फर्क पड़ता है। आपने जानबूझ करके कोई काम किया और बिना जाने कोई काम हो गया। ज्ञात भाव मतलब जान करके, एक जीव की हिंसा हो गई आपके द्वारा, जान करके हुई, और आप चल रहे थे, सावधानी से चल रहे थे, और पैर के नीचे कोई जीव आ गया, ये बिना जाने हुई। दोनों में फर्क पड़ेगा कि नहीं? आश्रम में बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं, आप रोड पर चलते हो, एक भी जीव नहीं मरे पैर से, हिंसा का पाप लग रहा है, हिंसा का पाप लग रहा है। एक जीव भी नहीं मरे तो भी भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, हमने मारा नहीं किसी को, फिर भी हिंसा का पाप लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि तुम बिना देखे चल रहे हो। असावधानी का फल है, प्रमाद का फल है। समय सार में तो बंदाधिकार में गाथाएं थी इस प्रकार की, मूल गाथाओं में इस प्रकार की बात करी। मारो न मारो जीव को, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, अध्यवसान से, इनसे बंधन है, प्रमाद के कारण बंधन है। अच्छा, दूसरे जीव, एक मुनिराज ऐसे हैं जो 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, और कोई जीव उड़ता हुआ उनके पैर के नीचे आ गया, और एकदम तुरंत ही पैर रख रहे थे वो, एकदम नीचे आ गया, मर गया, तो भी उनको हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। इसका मतलब ये है, प्राणी मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जड़ की क्रियाएं। अरे क्रियाओं से बंधन नहीं होता, भावों से बंधन होता है। आपकी क्रिया कैसी हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि कैसे कर रहे हो, कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, लेकिन आपके भाव कहाँ हैं उसका फल मिलेगा आपको। फल तो परिणामों का लगता है, भावों का लगता है भाई साहब फल। आपके भाव कहाँ हैं? बैठे तो यहाँ हो, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। क्या बॉडी से तो प्रेजेंट है, यहाँ पर उपस्थित हैं, और माइंड कहाँ है आपका? तो आप कहाँ हो? 2 वाक्य कहते हैं हम अध्यात्म चर्चा करते समय, हम कहते हैं मैं कहाँ और मैं कैसा।
मैं कैसा और मैं कहां, कि जैसा मेरा उपयोग मैं वैसा, और जहां मेरा उपयोग मैं वहां। मैं कैसा हूं भाई साहब? जैसा मेरा उपयोग है। मेरा उपयोग यदि निर्मल है तो मैं निर्मल हूं, मेरे उपयोग मेरी अच्छाई है, सच्चाई है, ईमानदारी है तो मैं ईमानदार हूं, और मेरे उपयोग में यदि गंदगी है तो मैं बेईमान हूं। तो मैं कैसा, जैसा मेरा उपयोग, और मैं कहां हरीश भाई? कि चेयर पे, मंदिर में, स्वाध्याय भवन में, कि नहीं, जहां मेरा उपयोग। यहां स्वाध्याय हॉल में बैठ करके भी यदि आपका उपयोग सुबह विधान की व्यवस्था में है तो आप यहां नहीं हो, आप विधान में चले गए। आप कुछ पूछ रहे हैं बाबूजी? क्या? इधर आपका मन है। हाँ, अपन उधर है, इसीलिए तो बोलते हैं ना भाई साहब आप कहाँ हो? यार तेरे बगल में तो बैठा हूं। कि नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप कहाँ चले गए? ऐसी बात नहीं करते हैं कभी बोलचाल में? इस तरह की भाषा बोलते हैं कि नहीं आप लोग? बोलते। कहाँ चले गए आप? तो ये कह रहे हैं तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव और अधिकरण और वीर्य विशेषेश तद विशेष है, उस आश्रम में भी विशेषता पड़ती है। कितनी बातें कह दी, वापस देखो इस सूत्र में क्या क्या बातें कह रहे हैं। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, 4 बातें हो गई। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, फिर अधिकरण। बेस क्या है आपके भावों का? तीव्रता और मंदता जो पड़ी, ज्ञात और अज्ञातपना जो हुआ, वो किसके बेस पर हुआ? आपकी जो तीव्रता थी वो स्वाध्याय सुनने की तीव्रता थी या न्यूज सुनने की तीव्रता थी? अधिकरण क्या है, बेस क्या है उसका? आपकी जो तीव्रता थी वो जिन मंदिर आने की तीव्रता थी, देव दर्शन करने के लिए तीव्र परिणाम थे कि दूरदर्शन देखने के लिए तीव्र परिणाम थे? देव दर्शन के या दूरदर्शन के? तो ये तीव्रता किसमें है, मंदता किसमें है, ज्ञात अज्ञात भाव किसमें है? तो कह रहे हैं अधिकरण, अधिकरण के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वीर्य विशेष है, वीर्य पावर, कितनी पावर से वो काम किया गया, इनकी विशेषताओं से उस सांप्रदायिक आश्रम में विशेषता पड़ती है, तद विशेष है। ऐसे ही नहीं है भाई साहब, बहुत तरह की बातें बन जाती है। आज दिन में चर्चा में एक प्रश्न आया था हमारे कि ऐसा कैसे हो जाता है, एक साथ एक्सीडेंट हुआ और इतने लोग मर गए, भूकंप आ गया, हजारों लोग एक साथ मर गए, बाढ़ आ गई, ऐसी घटनाएं घट जाती है ना, तो सारे लोग एक साथ ऐसे कैसे हो जाता है? फिर वो उनके कैसे कर्म का उदय आता होगा इस तरह का? क्या एक साथ कर्म बांधा था, एक साथ उदय में आया? क्या हुआ होगा भाई साहब, क्या हुआ होगा ऐसा? मान लो एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर 2000 लोग मर गए, एक जगह पर भूकंप आया और 15-20 हजार लोग मर गए एक साथ, 20,000 लोग मर गए। तो इतने लोग यदि एक साथ मरे हैं और सबको भूकंप में ही मरना था, तो सबने ऐसा ही कर्म, सबके एक जैसा, ये क्या हुआ होगा? क्या लगता है आपको? क्या हुआ होगा बताओ? खुद का फल मिला है, लेकिन वो समय एक हो गया। समय एक कैसे, मतलब क्या क्या हुआ होगा ऐसा? देखो मैं ये कहता हूं, इसमें 2-3 तरह से जवाब देता हूं, 2 तरह से तो मुख्य जवाब सुनो। एक बात तो ये कि आपको लग रहा है कि एक साथ फल मिला है, एक साथ नहीं मिला, पहले तो ये भूल जाओ आप। एक जैसा फल मिला है ये भी भूल जाओ आप, क्योंकि एक जैसा फल नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उस ट्रेन एक्सीडेंट में से किसी को 5 मिनट पहले डेथ हुई, किसी की 15 मिनट बाद में हुई, किसी की 2 घंटे तड़पने के बाद हुई, किसी की 2 दिन बाद हुई, किसी व्यक्ति की वहां गर्दन कट जाने से हुई, किसी की छाती के ऊपर कुछ गिर गया तो हुई, किसी के लोहे का सरिया घुस गया, सबकी अलग अलग सिचुएशन है क्या? तो एक जैसा तो नहीं कह सकते, सबका अलग अलग है, सबकी तकलीफ भी अलग अलग है। जो पीड़ा भोग रहे हैं ना उस एक एक्सीडेंट के काल में, अपने को तो एक मोटा मोटा कह दिया अपन ने, और साहब भूकंप आया और सब एक साथ नहीं है, टाइम डिफरेंस है। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं,
1 सेकंड में चौथे नंबर का असंख्यात जघन्य युक्त असंख्यात समय है। 1 सेकंड में संख्यात हजार कूड़ा कूड़ी आवलियां होती है, एक आवली में जघन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अच्छा, इतना टाइम पीरियड है तो कोई व्यक्ति 1 सेकंड के अंदर मरे, इतने सारे लोग, तो भी टाइम डिफरेंस हो सकता है। एक चीज, क्षेत्र का डिफरेंस होगा, तकलीफ भोगने का अंतर होगा, ठीक है ना। सब के मरते समय के परिणाम अलग अलग होंगे और सब मर करके अलग अलग जगह पर जाएंगे अपने अपने परिणामों के हिसाब से। तो ये तो मैंने अंतर बतला दिया। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि एक साथ नहीं है। फिर भी साहब, भले ही आप कह रहे हो एक साथ नहीं है, एक जैसा नहीं है, लेकिन सब लोग मरे तो उसी एक्सीडेंट में है ना। क्या तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि बिल्कुल अलग अलग है? आखिर एक जैसा तो बांधा ही था ना उन्होंने कि उसी ट्रेन में बैठना, उसी ट्रेन में जाना और उसी दिन सेम डे 1 घंटे के भीतर हुआ, आगे पीछे हुआ, लेकिन आखिर उसी टाइम फ्रेम में तो हुआ है, उसी दुर्घटना में तो मरे हैं वो। तो ऐसे एक जैसे कैसे हो गया? तो मैं ये कहता हूं भैया, सब लोग एक साथ एक जैसा कर्म भी बांध लेते हैं। प्लेन क्रैश हुआ और 250 लोग एक साथ मर गए, एक साथ मर गए, सेकंडों का फासला था। ट्रेन एक्सीडेंट में तो घंटों का फासला हो सकता है, लेकिन प्लेन क्रैश होकर के मरे हैं सबके सब, तो मिनटों में, सेकंडों के फासले में सब खत्म हो गए एक साथ। तो अब ये एक साथ कैसे हुआ? एक साथ बांधते हैं कैसे? देखो, अभी इस पूरे भरे हुए हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या ये सब लोगों के सुनने के भाव हैं या नहीं है? तो नियर अबाउट थोड़ा थोड़ा सबका कर्म एक जैसा ही तो बंध रहा होगा। क्या जो भी कर्म बंध रहा है अभी यहां बैठ करके, भाव अलग अलग होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 इतना फर्क होगा, लेकिन सुनने के भाव से सब बैठे हैं तो सबको लगभग एक जैसा ही तो कर्म बंध रहा है। बड़ी बड़ी सभाओं की बात करो, पंच कल्याणकों की बात करो, 2 साल पहले पार्ला में प्रतिष्ठा हुई, 5-10 हजार लोग बैठे हैं सभा में, एक दृश्य दिखाया जा रहा है स्टेज पर, जन्म कल्याणक का दृश्य, सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ और पूरी सभा में जय जयकार हो गई। तो सबके भाव एक जैसे हैं या नहीं है? तो 10,000 लोगों ने एक जैसा कर्म बांधा या नहीं? मोटा मोटा क्या तीव्र मंद की अपेक्षा से बात करोगे, सूत्र की अपेक्षा से तो डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन लगभग एक जैसा कर्म बांधा या नहीं है? तो फिर साहब जब ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो ये सारे के सारे एक साथ वहीं पहुंच जाएंगे? या किसी के साथ में कोई अच्छा होगा तो सब वहीं एक ही जगह पर कि नहीं? देखो क्या होता है, जैसे हमने एक माहौल में बात की ना, इसी तरह से अपने घर पर टीवी ऑन करके, टीवी के चैनल पर कोई सीरियल देखते समय पूरी दुनिया भर में वो लाइव चल रहा है सीरियल, और अपने घर पर बैठे हुए सब लोग वो सीरियल देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, तो सब लगभग उस तरह का कर्म बांध रहे हैं कि नहीं? एक जैसा कर्म। उस टीवी में देखते समय कुछ एक्सीडेंट देखा, किसी की डेथ हो गई, किसी के साथ में कुछ हो गया, तो उसे देख करके सारे लोगों के मन में एकदम, कोई फेवरेट कैरेक्टर था, सब बहुत अच्छा एक्टर था, और एकदम उसकी डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल मान लो श्रीदेवी की डेथ हुई अभी, आप लोगों ने देखा कि नहीं है? हाँ कि ना? सबने देखा है? अरे इंडिया में तो देखो आप क्या हाल था, यहाँ भले ही इतना नहीं चला हो, देखा सुना तो सबने है, लेकिन इंडिया में तो हाल ये था, 2 दिन तक उसकी यदि डेड बॉडी नहीं आई है तो तब तक लोग तो वही चल रहा है, 2 दिन 3 दिन तक वही कैसे मर गई, क्या हो गया, 54 इंच थी, क्या ऐसा हो, तो वही चर्चाएं चल रही है। तो दिमाग सबका एक ही जगह पर लगा हुआ है कि नहीं? सबका रेडियो स्टेशन उपयोग का एक ही जगह पर लगा हुआ है, तो कर्म आखिर एक जैसा ही बंधा होगा कि नहीं? सबको लगभग एक जैसा। फर्क किस अपेक्षा से पड़ेगा? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है, इस अपेक्षा से थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ता है। इसलिए ये जो दुर्घटनाएं वगैरह होती है, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, या लगभग एक जैसी परिस्थितियां, जैसे अपन लोगों के फैमिलीज की बात करो अपन, तो ये परिस्थितियां भी तो एक जैसी है। अंतर जो दिख रहे हैं सो तो ठीक है, लेकिन किसी के घर में नॉनवेज नहीं आता है, किसी के घर में शराब नहीं आती है, सब लोग शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, जमीगंध नहीं आता है, सबके घर लगभग एक जैसे ही है ना। तो ये जो मोटा मोटा भी जो समानता दिखाई दे रही है, ये मोटा मोटा समान परिणामों से बंधे हुए समान कर्म है, जिनके फल में ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है।
आखिर इतना तो सब लोगों के समानता है कि नहीं कि सब लोग नैरोबी के यहाँ जो 15-16 डिग्री टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को सब एक साथ भुगत रहे हैं, ये भी तो है। आखिर ये भी तो कर्म का उदय है सबके। 15 डिग्री टेम्परेचर, 17 डिग्री टेम्परेचर, जितना भी है अभी यहाँ पर, उतने टेम्परेचर को आखिर पूरे नैरोबी वाले एक साथ एट ए टाइम भोग रहे हैं कि नहीं? तो सबके एक जैसे कर्म का उदय तो चल ही रहा है, तो समान कर्म भी होते हैं, लेकिन उसमें भी ये तारतम्य रूप भेद तो पड़ेंगे ही। इसलिए जिसके जैसे परिणाम होंगे, जिसके जैसे भाव होंगे, उसके वैसे कर्म बनेंगे, उसको उसी तरह का फल मिलेगा। इसलिए भाई एक बात सावधानी रखने की है, हमेशा अपने परिणामों की संभाल करना, क्योंकि क्या पता कौन सा कर्म कब बंध जाए। इसलिए हमेशा सावधान रहना, और सावधानी का एक ही उपाय है, स्वरूप की सावधानी। स्वरूप की सावधानी, आत्म स्वरूप की सावधानी यदि हो, दृष्टि यदि बाहर से हट करके अपने स्वभाव की तरफ जाएगी, तो अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। हम सभी इन विषयों को समझकर दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।